हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड लर्निंग प्लस कोचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में कुछ कवियों को लिया था, जिसमें उनके बारे में हमने गहन अध्ययन किया था। आज हमने एक सूची बनाई है जिसको लिस्ट कहते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी प्रमुख ग्रंथ तथा रचनाकार, जो आपको एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण रहेंगे। वहाँ से भी एक या दो नंबर का क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्तवार द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी, इसका प्रकाशन किया गया 1839 में। किसके द्वारा किया गया? गारसा द तासी जी के द्वारा। फिर हैं तज़किरा ई शुअरा ई हिंदी, 1848 में इसका प्रकाशन हुआ और किसके द्वारा किया गया? कौन थे इसके लेखक? मौलवी करीमुद्दीन। भाषा काव्य संग्रह 1873, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके जो रचनाकार हुए हैं वह है महेश दत्त शुक्ल जी। उसके बाद हैं शिव सिंह सरोज, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। 1883 में हुआ था इसका प्रकाशन। किसके द्वारा लिखा गया है? शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रंथ पूछ लेते हैं कि किसने लिखा है, या फिर इसका सन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये हैं आपके जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी कोविद रत्नमाला, इसके रचनाकार रहेंगे श्याम सुंदर दास जी। ये दो भागों में इसका प्रकाशन किया गया था, 1909 और 1914 में। फिर हैं मिश्र बंधु विनोद, इसका प्रकाशन हुआ था 1913 में और किसके द्वारा लिखे गए थे? मिश्र बंधु के द्वारा। मिश्र बंधु आपको विदित ही होगा, ये तीन भाई थे और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी इनको नामों को याद करने की। गण शुक श्याम, गण से गणेश बिहारी मिश्र, सुख से सुखदेव बिहारी मिश्र और श्याम से श्याम बिहारी मिश्र। क्लियर हो गया। फिर हैं ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, एडविन ग्रीव्स, 1917 में लिखा गया। फिर हैं F.E.K. ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, 1920 में इन्होंने ये लिखा था। ये दोनों अंग्रेजी के कवि हैं और इन्होंने अंग्रेजी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। क्लियर हो गया। ब्रज माधुरी सार, 1923 में, और एक इसकी है वियोगी हरि, ये लेखक हैं इसके। क्लियर। हिंदी साहित्य विमर्श, 1923 में इसका प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ का वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी इसके रचनाकार हुए हैं। हिंदी भाषा का विकास 1924 में लिखा गया और इसके रचनाकार हुए हैं श्याम सुंदर दास जी। कविता कौमुदी ग्रंथ के लेखक हैं रामदेश त्रिपाठी और इसका सन रहेगा 1928। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1929 में लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया है? रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। हिंदी भाषा एवं साहित्य, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये लिखा है श्याम सुंदर दास जी ने और 1930 में लिखा था। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये रचनाकार रहेंगे सूर्यकांत शास्त्री और ये लिखा गया 1930 में। हिंदी साहित्य का इतिहास और लिखा गया है रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के द्वारा और यह लिखा गया है 1931 में। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1931 में लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के द्वारा। हिंदी साहित्य वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1930 में लिखा गया और इसके रचनाकार रहेंगे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 में और किसने लिखा है? ये कृष्ण शंकर शुक्ल ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ये कब लिखा गया? 1938 में। इसके कवि का नाम पूछ सकते हैं कि कब लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये कौन रहेंगे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में और लिखा है यह डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में किसके द्वारा लिखी गई है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। उसके बाद हैं खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, 1941 में लिखा गया और लेखक हुए ब्रज रत्न दास जी। आधुनिक हिंदी साहित्य किसके द्वारा लिखा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1941 में लिखा गया और रचनाकार हुए हैं डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। हिंदी काव्यधारा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1944 में लिखा गया और इसके रचनाकार हुए हैं राहुल सांकृत्यायन। हिंदी वीर काव्य मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1945 में लिखा गया और इसके रचनाकार डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में
इसके रचनाकार नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं। रीति काव्य की भूमिका वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1949 में लिखा गया और इसके रचनाकार हैं डॉक्टर नगेंद्र। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 में और इसको लिखने वाले हुए हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। उत्तरी भारत की संत परंपरा मोस्ट इम्पोर्टेंट 1951 में लिखा गया और इसको किसने लिखा है? परशुराम चतुर्वेदी जी ने। हिंदी साहित्य का आदि काल 1952। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये भी 1952 किसके द्वारा लिखा गया है? ये हिंदी साहित्य का इतिहास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। एक और लिखा था हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में। क्लियर? हिंदी साहित्य का अतीत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1960 में और किसके द्वारा लिखा गया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी के द्वारा। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। फिर है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास कहाँ से लिखा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा और इसके भाग हुए हैं 16। कब लिखा गया? 1961 में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकते हैं किसके द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया? तो ये रहेंगे आपके गणपति चंद्रगुप्त जी ने लिखा है 1965 में। उसके बाद है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में लिखा गया है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल जी के द्वारा। आधुनिक हिंदी का आदिकाल नारायण चतुर्वेदी जी ने लिखा है 1973 में। साहित्य एवं इतिहास दृष्टि ग्रंथ लिखा है मैनेजर पांडे के द्वारा 1981 में। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 1985 में लिखा गया है और किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया है और 1986 में लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास इंपॉर्टेंट रहेगा, 1996 में लिखा गया है और बच्चन सिंह जी ने इसको लिखा है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास ग्रंथ 2003 में लिखा गया सुमन राजे के द्वारा। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, किसके द्वारा लिखा गया है? नीलाभ जी के द्वारा। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मौनी, ये ट्रिक बन जाएगा। मौनी, मौ से मौखिक इतिहास और नी से नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ये 2012 में लिखा गया है नीरजा माधव के द्वारा। तो इसको ट्रिक ऐसी बन सकती है कि ओझल नारी कौन थी? तो ये कौन थी? नीरजा माधव। उसके बाद है राजस्थानी भाषा और साहित्य, राजस्थान का पिंगल साहित्य। राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा किसके द्वारा लिखे गए हैं? यह तीनों ग्रंथ डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया जी के द्वारा। तो राजस्थानी साहित्य आएगा तो उसके कौन होंगे? डॉक्टर मोतीलाल मीनारिया। चैतन्य मत और ब्रज साहित्य किसके द्वारा लिखा गया? प्रभुदयाल मीतल के द्वारा। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, उदय नारायण तिवारी जी ने लिखा है। उसके बाद हुए हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास डॉक्टर भगीरथ मिश्र जी ने लिखा है। तो राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी ग्रंथ है इनका, 1928 में इसका प्रकाशन हुआ और ये 8 भाग हैं इसके। उसमें क्या किया है इन्होंने? हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की कविताओं तथा लोकगीतों का संकलन संपादन किया था। तो दोस्तों आज हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़े, उनके कवियों के बारे में जाना। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, धन्यवाद।